रात के करीब 2 बजे एक गांव में अचानक से एक बड़ी और लंबी इच्छाधारी नागिन रेंगते हुए घुसती है। वह बहुत गुस्से में लग रही थी और किसी को ढूंढ रही थी। कुछ ही पलों में वह अपने असली रूप में आती है। असली रूप में आकर वह और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। आखिरकार मैं इस गांव में पहुंच ही गई। ये गांव को मैं तबाह कर दूंगी। ये तुम्हारी आखिरी रात होगी जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता। फिर क्या था, वह नागिन एक घर में घुसती है और वहाँ एक आदमी को सोया देख फिर से नागिन बन जाती है और उस आदमी के पैर पर काटती है। उसके बाद वह आदमी वहीं पर मर जाता है। ऐसा करके नागिन बहुत सारे लोगों को जान से मार देती है। तभी सुबह हो जाती है। इन मौतों के बारे में लोगों को पता चल जाता है। पूरे गांव के होश उड़ गए जब उन्होंने एक दिन में इतनी सारी मौतें होते देखी। फिर अगले दिन भी मौतें रुकती नहीं, होती गईं, जो कि नागिन ही इनको मार रही थी। सभी गांव वाले सरपंच जी से शिकायत करते हैं, अरे सरपंच जी, हमारे गांव में ये मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही। हर रोज 5-6 लोग मर रहे हैं और तो और उनके पैर पर काटने का निशान है। लगता है ये काम किसी भूत का है। आइयो सब लोग शांत रहो जी, मुझे 20 साल का तजुर्बा है। आइयो, ये काम पक्का नागिन का है जी। मैं अपने अन्ना राय स्टार को बुलाऊंगा जी। ये बात सुनकर लोग खुशी से झूमने लगते हैं। उसके बाद क्या था, सरपंच अगले दिन राय स्टार के पास आते हैं। अरे अय्यर इडली, तुम यहाँ पर कैसे आना हुआ? अन्ना, तुमको क्या बताऊं जी, हमारे गांव में रोज 5-6 लोग मरते हैं। आइयो, मुझे तो लगता है जी ये काम नागिन का हो सकता। ए जी, आइयो अन्ना, तुम ही कुछ मदद करो। उसके अगले दिन ही राय स्टार बिन बजाते हुए पूरे गांव में घूमता है ताकि वह नागिन बाहर आ सके। एक जगह पर बिन की आवाज सुनकर वही इच्छाधारी नागिन बाहर आती है और अपने असली रूप में आकर गुस्से से कहने लगती है, ए तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिन बजा के बुलाने की? अब तू नहीं बच पाएगा। बंद कर इसको, वरना तेरा ऐसा हाल करूंगी कि तू 7 जन्म तक ना भूल पाए। ए नागिन, पहले तो तू ये बता कि लोगों को जान से क्यों मार रही है? क्या चाहती तू इस गांव से और इंसानों से? ये कहकर राय स्टार फिर से बिन बजाने लगता है। हाँ, रुको, बिन मत बजाओ, मैं बताती हूँ। दरअसल मैं और मेरा बच्चा रोड पार करते हुए जंगल जा रहे थे कि तभी बाजू से अचानक एक पीली जीप तेजी से आकर मेरे बच्चे के ऊपर से निकल जाती है। उसी समय मेरे बच्चे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वह तड़प तड़प कर मर जाता है। उसी के बाद से मैंने ठान लिया कि वह पीली जीप में जो कोई भी था उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं दर दर ढूंढती रही। इसी बीच मैंने लोगों को मारा। राय स्टार सोचता है, अरे एक सेकंड, इस पूरे गांव में पीली जीप एक शख्स के पास है, वो है White 444। फिर राय स्टार नागिन से कहता है, देखो मैं पीली जीप वाले शख्स का पता तुम्हें दूंगा, पर एक शर्त पर, तुम्हें ये गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा। राय स्टार नागिन को White 444 का पता बता देता है। उसके बाद वह नागिन उसके दरवाजे पर पहुंचती है और एक खूबसूरत सी लड़की में बदल जाती है। तभी White 444 नागिन के सामने आता है। नागिन कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू। White 444 खुशी से कहता है, आई लव यू टू। तभी दोनों ऊपर चले जाते हैं। White 444 नागिन को गंदे गंदे इशारे कर रहा था। फिर क्या था, वह नागिन उसके बदन पर उड़ी मार के White 444 के बदन को गोल गोल घूमकर टाइट जकड़ लेती है और फिर अंत में उसे निगल लेती है।